दूर कहीं एक जंगल में रहता था कोई खूब हिम्मत से। जिंदगी का उसूल इतना ही था, उसका करता था प्यार गरीबों से वो। आओ आओ दोस्तों, रॉबिन के साथ चले। चले चलो, हार ना मानो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। रॉबिन से कोई बच न पाए, गरीबों को कोई ना सताए, जुल्मों से जो बचाए, रॉबिन ही होगा वो। चले चलो, हार ना मानो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। रॉबिन हुड। मेरा खाना कहाँ है? ये क्या है? शेरवुड जंगल इतना बड़ा है और तुम सब मेरे लिए सिर्फ ये कुछ खजूर लेकर आए हो? पर बॉस, बाहर काफी खतरा है। वहाँ चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं। बहुत हुआ। ये सब रॉबिन हुड की वजह से हुआ है। जब से वो रॉबिन गायब हुआ है तब से यहाँ जंगल में हत्यारे और सैनिक ही नजर आ रहे हैं। वो सब के सब नदी में कूदकर डूब क्यों नहीं जाते? एक मिनट सरदार, मैं तुम्हें बीच में रोकना नहीं चाहता हूँ, पर आपके पास कोई तरकीब है? हम भूखे मर रहे हैं। तो तुम इतने मोटे क्यों हो? माफ करना सरदार, मैं कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था। चुप रहो बेवकूफ कहीं के। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तुम हमें क्या बताने वाले हो चीफ? कुछ मिला? कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम सब लोग मेरी वजह से भूखे हो, ये सब मेरी ही गलती है। इस तरह की बात मत करो रॉबिन, तुम जानते हो ना हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। अगर हम भूखे हैं तो साथ में भूखे रहेंगे ना। वैसे हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। चलो अपने लिए कुछ ढूंढते हैं। पर फिर जेनी क्या कहेगी? क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो मैरियन? तुम सब मेरे लिए चेरी ढूंढने गए थे, पर तुम सब कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत। तुम बहुत बुरे हो। एक मिनट रुको, मुझे कुछ बदबू आ रही है। क्या? हाँ रॉबिन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है और जल्द ही मेरी जहरीली हवा हर जगह होगी। रॉबिन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये सब धुएं की वजह से हो रहा है। हाँ विल, मैरियन, रॉबिन हुड। क्या हुआ? तुम सांस नहीं ले पा रहे? तुम कौन हो? तुम्हारा हत्यारा। भगवान से मिलने के लिए तैयार हो जाओ रॉबिन। क्या हुआ? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो धुआं क्या था वो? होश में आओ रॉबिन, चलाओ। नहीं। ये कौन है? मुझे नहीं पता तुम कौन हो अजनबी, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बेवकूफ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, ये आंखें मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं। क्या तुम अब ठीक हो बच्चे? क्या?
आपने हमें बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मुझे करना ही था, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता था। लेकिन इस घने जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या? मैं अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका हूँ। मेरा अतीत मेरे लिए एक राज है, मुझे कुछ भी याद नहीं है अब। ये तो बहुत भयंकर समस्या है। आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे तो मेरा नाम भी नहीं याद। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, यही जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, लगता है सबको काफी भूख लगी है। चलो सब मिलकर खाना ढूंढते हैं। श्रीमान, हाँ, जंगल में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा, हमारा विश्वास करो। एक जगह है जहाँ हमें खाने को मिल सकता है। हाँ? ये तो कमाल की बात है। एक पेड़ फलों से भरा हुआ हमारी आंखों के सामने। जेनी और विनीफर्ड को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएंगी। श्रीमान, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? आपने कहा था आपको कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं क्या? तुम काफी समझदार हो। यहाँ आकर मुझे अपनापन महसूस होता है। मुझे पता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, पर कब और कैसे ये मुझे याद नहीं आ रहा। काश कि मुझे याद होता कि मैं कौन हूँ। शायद हम कुछ मदद कर सकें आपकी याददाश्त वापस लाने में। आप बहुत ही अच्छे इंसान दिखते हैं। हे, सब देखो ये फल कितने पके हुए हैं। हाँ? नहीं, अरे नहीं। वो चाकू तो ठीक उस तरह। अरे, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या हुआ? उन्हें क्या हो रहा है रॉबिन? मुझे नहीं पता, पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन तुमको लेकर मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर भी इतना पता है कि तुम मुझे बचा सकते हो। बताओ मुझे कौन हूँ मैं, मेरा नाम बताओ मुझे, मेरी मंजिल बताओ मुझे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ओह, मेरा पेट। मुझे खुद को कष्ट देना बंद करना होगा। मुझे कुछ खाना होगा। जिंदा रहना ही सब कुछ है, जिंदा रहना, यही अंतिम सत्य है। ओह, तुमने तो मुझे लगभग जख्मी कर दिया। मुझे क्यों बांधा गया है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। वो जो भंडार में खाना ठूस ठूस कर तुमने खाया था, वो सब मेरा था, समझे? ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि एक इंसान को इतना सारा खाना चाहिए होगा, इसीलिए तुम मोटे हो। जबान संभाल कर बात करो। कोई मुझसे इस तरह बात कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मशहूर डाकू लिटिल जॉन हूँ। लिटिल जॉन? हाँ, लिटिल जॉन। तुम्हें मेरे नाम से कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ओह, तो तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, समझे? मेरे लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि तुमने उनका सारा खाना ठूस ठूस कर खा लिया है। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रुको जरा, मैं इन सबको खाना दिला सकता हूँ अगर मैं तुम्हारे दल में शामिल हो जाता हूँ तो। शामिल मेरे दल में? हाँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। क्या कहते हो? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना होगा, समझे तुम? जी हाँ, जो भी आप कहेंगे चीफ। तो फिर सौदा पक्का, हाथ में लाओ फिर। जी हाँ। रुक जाओ और लुटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, सभी यहाँ रुक जाओ। रुको और सब कुछ हमें दे दो। तुम सब लूटे जा रहे हो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस मोटे लड़के का नाम क्या था, बताओगे? सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ? हाँ, बिल्कुल समझ गया।
ठीक है, इस जंगल के महान लुटेरे सर लिटिल जॉन और मच द बैट मास्टर, मेरा नाम बेयर है जो किसी से नहीं हारता। हाँ, अब तुम सब हमारे हिरासत में हो। नहीं, वहीं पे रुक जाओ तुम सब। तुम इन बच्चों पे अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। ये तो पागल है कप्तान। रुको और ध्यान से सुनो मुझे। हमें तुम्हारा सारा अनाज नहीं चाहिए। ये सब मासूम और नादान बच्चे भूख से मर रहे हैं। नामुमकिन। ये सारा अनाज राजा बैरन एल्विन का है और इसे राजा के पास जल्द से जल्द पहुंचाना है। बैरन एल्विन? वो इतना सारा अनाज कभी नहीं खा सकता। इन सारे अनाज से हर कोई अपना पेट भर सकता है। चलो भी अब कप्तान, बस 2-3 गोभी। हम बैरन को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। बस बहुत हुआ, पकड़ो इसे। चलो अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। ये लो उतार दिया। रुको तुम सब, तुमने बैरन का खाना पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है, वाह। रॉबिन, एक बुरी खबर है। याद है वो लंबा इंसान जिसने हमारी जान बचाई थी? वो अब लिटिल जॉन के साथ दिखाई दिया है। तुम कहना चाहते हो लुटेरा बन चुका है? सुनो बेर, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा था। अब दोपहर का खाना लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी। अलविदा और अच्छा शिकार करना। तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो और कोई काम भी नहीं करते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आजकल चल क्या रहा है। तुम चुप रहो माच। यहाँ सिर्फ हुक्म मैं दे सकता हूँ। तुम सबको उस पर अमल करना है। गैंग का लीडर होना इतना आसान नहीं है, समझे? चुपचाप जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। पर अगर तुम और खाओगे तो तुम फट जाओगे। तुम अपने पेट को देखो, तुम्हारा पेट तुमसे बड़ा लग रहा है। तुम क्यों नहीं हमारे साथ कभी कभार खाना लूटने आ जाते? हे, अब तुम मुझे सिखाओगे अच्छा लुटेरा कैसा होता है? हाँ, हट। पागल कहीं का। इसे क्या हो गया? माच? वैसे वो सही कह रहा था। मुझे भी लग रहा है मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। शायद मुझे थोड़ी बहुत कसरत कर लेनी चाहिए। हे बेयर, आपको जंगल में रहना कैसा लग रहा है? जंगल में रहना बहुत ही लाजवाब है। हमें किसी भी चीज का डर नहीं है ना? रुक जाओ। वाह, हम फिर से मिल गए। सही कहा। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे एक अच्छे इंसान इन लुटेरों के साथ क्यों रह रहे हैं? गुस्सा मत हो, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। हाँ रॉबिन, वो सही कह रहे हैं। तुमने उन्हें फंसाया है ना? मुझे पता है ये सब तुम्हारी गलती है। एक मिनट रुको रॉबिन, इनका नाम बेयर है। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। बेयर जिसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ सही सुना, ऐसा बॉस कहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, इनके पास वजह है शामिल। बस करो, मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ। गुनहगार बनने की कोई भी वजह सही नहीं होती है। गुनहगार से याद आया, लिटिल जॉन कहाँ है? अच्छा हंसे रॉबिन, लेकिन तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? हाँ, पहले तुम दफा क्यों नहीं होते? अब तुम दोनों रुको और मुझे सुनो। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इन सब का खाना खा लिया था और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं इनके साथ शामिल हो गया ताकि मैं इनकी मदद कर पाऊं। क्या? तो अब पता चला? शायद तुम्हें अब दफा हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं लिटिल जॉन। इस इंसान की याददाश्त खो चुकी है, इसलिए ये ठीक नहीं है। पर तुमने इसका फायदा उठाया है ना? शायद मुझे ये देखकर चौंकना नहीं चाहिए। बेयर दल में शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने शामिल किया, समझे? आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ। मैं चला जाऊंगा पर बियर भी मेरे साथ आएगा। इसका दिमाग खराब हो गया है। शांत हो जाओ बॉस। रॉबिन, तुम हमारी चिंता मत करो। अब हम लुटेरे नहीं रहे और उसकी वजह बेयर है। लुटेरे नहीं रहे? हाँ, लुटेरे नहीं रहे। ये सच है ना दोस्तों? हाँ। एक दिन हम सब लोगों को लूटने निकले थे, तब बेयर ने हमें कुछ सिखाया। उस दिन एक व्यापारी की घोड़ा गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। ऐसी परिस्थिति में हम घोड़ा गाड़ी को लूटते हैं, पर बेयर ने लूटने की जगह उस व्यापारी की मदद की और हमने भी की। चलो एक साथ मिलकर धक्का मारो।
हमारी मदद से व्यापारी खुश हुआ और उसने हमें थोड़ा अनाज दिया। उसके बाद हमने बहुत लोगों की मदद की जो जंगल की तरफ आ रहे थे और उन्होंने मदद के बदले हमें कुछ न कुछ दिया। लोग हमसे काफी खुश हुए। बियर ने सही कहा था, चीजें चुराना पागलपन है। उससे अच्छा है लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, फिर लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, है ना दोस्तों? तुम सही हो मच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये सब मेरे पीठ पीछे किया? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? लिटिल जॉन, क्यों ना तुम भी हमारे साथ हमारी तरह मेहनत करो। खाना मेहनत करने से ही मिलेगा, चुराने से नहीं। मुझे उल्लू मत बनाओ। तुम्हें लूटने के बाद ही तो भरपेट खाना मिला था। बताओ। नहीं बॉस, गलत। वो सब खाना लूटा हुआ नहीं था। तुम अब मोटे हो क्योंकि हम सभी ने तुम्हारे लिए खाना और पीने के लिए दूध अपनी मेहनत से कमाया था, समझे? हाँ? लिटिल जॉन, मच सही कह रहा है। बेर ने हमें अच्छी चीजें सिखाई हैं। जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे चुराने की जरूरत नहीं है। तुम लुटेरा बनना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ जीत सकते हो। क्या तुम मेहनत से डरते हो? हाँ! मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पहले अपने कपड़े संभालो। जरा संभल के। हटो मेरे रास्ते से। हे, वापस जाने दो। आओ। आशा करता हूँ जल्दी वो समझ जाएगा, पर अभी के लिए उसे जाने दो। एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा। आज नहीं तो कल वो जरूर समझेगा। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? आपने अभी तक रिचर्ड को ढूंढा क्यों नहीं? बेवकूफो, जल्दी ढूंढो उसे। हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज। चुप रहो। जब तक कि वो मर नहीं जाता तब तक मैं राजा नहीं बन सकता। ये सब तुम्हारी गलती है। निकम्मे हो तुम। बहुत शुक्रिया महाराज। मेरे ख्याल से आप काफी कुछ कह चुके हैं। इस मामले को यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा। मुझे सलाह देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जबान खींच लूंगा। कुछ कहना नहीं है तुम्हें? मुझे माफ करिए महाराज। तुम इसे एक चेतावनी समझो। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, ऑल्विन। महाराज, शेरवुड जंगल, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, लेकिन कब, कैसे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मेरी मदद करो प्रभु। कौन हूँ मैं? कहाँ से मैं आया हूँ और मेरा नाम क्या है? क्या हम मदद कर सकते हैं? ओ रॉबिन, हमारे साथ आप जंगल क्यों नहीं चलते हैं? हो सकता है प्रकृति आपकी मदद करे आपकी याददाश्त वापस लाने में। तुमने सही कहा रॉबिन, यही ठीक होगा। फिर रॉबिन, विल और मैरियन उस अजनबी आदमी को जंगल की खास खास जगहों पर लेकर गए और उन्हें लगा कि वहां कुछ देखकर अजनबी की याददाश्त वापस आ जाएगी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर अजनबी को कुछ भी याद नहीं आया। चलो चलते हैं, कुछ और जगह है, शायद वहां पर तुम्हें कुछ याद आ जाए। मिल गया। तैयार हो? अब तुम नहीं बच सकते। ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक है। इस तूफान के अगले शिकार तुम होगे रॉबिन हुड। भरोसा है रॉबिन, और तुम पर भी विल और मैरियन। शुक्रिया। पहचाना कौन? देखो तो जरा कौन आया है। तो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लिटिल जॉन, ये सब क्या है? सुनो रॉबिन, अगर तुमको लगता है तुम मेरी गैंग छीन सकते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इंकी पिंकी स्टिंकी पू।
तुम गलत सोच रहे हो लिटिल जॉन। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। डर गए? हाँ तुम डर गए। तुम जैसे डरपोक से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ रॉबिन हुड। मैं भी डर जाता अगर मेरे सामने मुझ जैसा होशियार और ताकतवर इंसान होता। रॉबिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो जाएगा जब तुम मेरे हाथों से पीटोगे, समझे? किसने कहा? मैंने कहा, और मैं ये भी कहता हूँ कि तुम डरपोक हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ, समझे? नहीं रॉबिन, हम लोगों को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे अब मत रोकना। मैंने इस पागल को कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको समझाना मतलब वक्त बर्बाद करना है। अब बहुत हुआ रॉबिन, अपना मुंह बंद करो और मर्द की तरह लड़ना शुरू करो। हाँ, मेरा सामना करो। ठीक है। रुको रॉबिन। वो दोनों चले गए। बहुत तकलीफ की बात है, ये दोनों बहुत जिद्दी हैं। तो तुम इतने डरपोक भी नहीं हो जितना मैंने सोच रखा था रॉबिन। मुझे नहीं लगा तुम मेरे पीछे आओगे। मैं जीतूंगा और देखना उस वक्त तुम अपने घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफी मांगोगे, समझे? ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम अपनी सारी बुराइयों को छोड़ना होगा, समझे? मुझे मंजूर है, पर मुझे यकीन है कि हार तुम्हारी ही होगी। चलो लड़ो। हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरी शानदार कला से तुम्हारी आंखें धुंधला गई हैं। हाँ। अब इसके लिए तैयार रहो रॉबिन। रुको लिटिल जॉन। अब बच के दिखाओ। ये फंस गया है। मैंने तुमसे कहा इंतजार करो। तुम मुझे बस बहकाना चाहते हो रॉबिन। ये क्या है? ये जरूर तुम्हारी कोई नई चाल है रॉबिन। लिटिल जॉन, क्या हो रहा है? उठो, उठो लिटिल जॉन। क्या हो रहा है? मुझे फिक्र हो रही है विल। उसकी चिंता मत करो, रॉबिन पहले ही जीत चुका होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों खड़े हैं? ये क्या देख रहे हैं? नहीं, नहीं, वही आंखें, ये नहीं हो सकता। वो मुझे खाने आया है। नहीं, नहीं। हाँ? नहीं, नहीं। सुनिए, रुक जाइए। हे, वापस आओ। वो घाटी में बेसुध पड़ा हुआ था और अजीबोगरीब सपने देख रहा था। मैं कहाँ हूँ? हाँ? ये तो मैं हूँ, एक राजा की पोशाक में। क्या मैं यही हूँ? हाँ, याद आ गया मुझे। ओह, ओह, वही है वो। नहीं, नहीं, पीछे देखो। हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, सब कुछ याद आ गया मुझे। इस खेल का मजा आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, और नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं बहुत जवान हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मुझ पर दया करो, मुझे विनफर्ड के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। अपने आप पे भरोसा रखो लिटिल जॉन, तुम लुटेरों के चीफ हो, समझे? तुम ऐसे ही किसी से हार नहीं मान सकते। तुमने इस जंगल में लड़ाई के कई दाव पे सीखे हुए हैं। रॉबिन, मैं लगभग खोल चुका हूँ। रॉबिन, भाई रुक जाओ बच्चे, और एक भी कदम हिलाया तो समझो तुम्हारा दोस्त खत्म। वही रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो और ये जिंदा रहेगा। उसकी बात मत सुनो। रॉबिन, तो पहले कौन मरना चाहेगा, तुम या ये? रॉबिन भागो। रॉबिन, रॉबिन, अपने आप को बचाओ। रॉबिन, हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। तुम मर जाओगे तो हम लड़ेंगे कैसे? जॉन द ग्रेट ऐसा होने नहीं देगा। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हत्यारे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। लिटिल जॉन, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे अरे अरे, बाहर निकालो। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम दोनों को। मरो। हाँ? रॉबिन, लिटिल जॉन, तुम दोनों ठीक तो हो ना बच्चों? मैं ठीक हूँ। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगे यहाँ? तो अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। खेल में तो अब मजा आएगा। इसे बचकर दिखाओ। नहीं नहीं, तैयार? इसका काम तमाम। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है रॉबिन। तुमने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो लिटिल जॉन। बिल्कुल नहीं, तुम जख्मी हो। मैं तुम्हें उठाकर ही ले जाऊंगा। पर मैं चल सकता हूँ। मेरा जवाब ना आया, बहस मत करो। हमेशा की तरह जिद्दी। हाँ, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा पैर घायल है, तुम चल नहीं पाओगे। पर मेरा वजन ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो रिचर्ड, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। हम एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते थे, न जाने सब कुछ कहाँ खो गया। क्या अब तुम्हें जाना होगा सच में? हाँ, मुझे जाना होगा, पर मैं तुम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वादा करो तुम वापस आओगे और हमसे मिलोगे। पर तुम्हारी याददाश्त? रॉबिन, नन्हे दोस्त, मेरे बारे में फिक्र मत करो तुम। क्या तुम रुककर लिटिल जॉन को अलविदा नहीं कहने वाले? नहीं, मुझे जाना चाहिए। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वादा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। अलविदा। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। हे लिटिल जॉन, तुम्हारे रास्ते के लिए इसमें खाना रखा हुआ है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? ये लो, पकड़ो इसे। ओह, ये क्या है? ये एक तोहफा है लिटिल जॉन तुम्हारे लिए। जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी दोस्त। ठीक है। मेरा अंदाजा लिटिल जॉन के बारे में सही था। वो जिद्दी हो सकता है, पर दिल का बहुत अच्छा है।
मैं इन प्यारे दोस्तों को हमेशा याद रखूंगा। ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। और है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ठीक है साथियों, सब के सब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो गए? पकड़ो इन्हें। चलो चलो, पकड़ते हैं उन्हें। चलो आ जाओ, भागो भागो, बचने ना पाए। आज उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। ठहर जाओ, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? और तुम मेरे दोस्त, तुम क्या समूह का खाना चाहोगे? मैंने मार दिया। उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है सबको पकड़ लिया हमने। तुम सबसे छोटे लुटेरे हो, हाँ? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारी इतनी आवाज नहीं निकलेगी जब हम तुम्हें नॉटिंघम पैलेस में सजा दे रहे होंगे, है ना छोटू? छोटे चूहे, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें यही मार दूं अभी के अभी? हाँ? अलविदा दोस्तों। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो, समझे? वरना छोड़ूंगा नहीं। लिटिल जॉन, हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम लोग मेरे बिना क्या कर सकते हो। रुक जाओ, जहाँ हो वही रुक जाओ, नहीं तो मैं इसके गर्दन उड़ा दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी। माफ करना दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की थी। नहीं नहीं चीफ, तुम्हें भी बांध दिया इन्होंने। अब हमारा क्या होगा? अब ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो साथियों। तुम इस बात का अच्छा पहलू क्यों नहीं देख रहे? अब तुम मुझे बताओगे रॉबिन हुड कहाँ पर है? हाँ, उसी की वजह से तो हम सब यहाँ हैं। अगर हमें सही पैसा मिले तो हम रॉबिन को आपको सौंपने का समझौता कर सकते हैं। ठीक है लुटेरे, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रॉबिन, तुम आ गए? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम भी जानते हैं हम यहाँ पर कैसे पहुँचे विल। हमें यहाँ से भागना होगा, सैनिक आते ही होंगे। क्या वो यहाँ भी आ सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है दोस्तों कि हमें इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। मैं घर की रक्षा करूंगा। तो ये नदी है और झरना है ना? नहीं नहीं, वो सड़क है और ये नदी है। तो ये रास्ता है और ये नदी है, और ये नदी इस तरफ से बहती है ना? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। नदी पूरब की ओर शुरू होती है और सड़क के दक्षिणी ओर तक बहती है। तो मुझे बताओ इस बकवास नक्शे में पूर्व दिशा कहाँ है? तुम क्या पागल हो? तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि जहाँ से सूरज उगता है वो पूरब दिशा होती है। वो मुझे पता है कि सूरज पूर्व से निकलता है बेवकूफ। अब मुझे बताओ कि पूर्व इस नक्शे में कहाँ है? तुम मुझे बेवकूफ नहीं कह सकते। मैंने तुम्हें बता दिया कि पूरब दिशा कहाँ होती है। तुम कितने बेवकूफ हो? तुम्हारे जितना बेवकूफ तो नहीं, गधे। मैं बेवकूफ लोगों से घिरा हुआ हूँ। बस इतना बताओ कि तुम मेरे भाई को कब तक ढूंढोगे? माफ कीजिएगा महाराज, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कहीं भी उनके होने का कोई भी सुराग नहीं मिला। शायद वो अब जिंदा नहीं है। तो उसकी लाश कहाँ है? लोग ऐसे ही हवा में तो गायब नहीं हो सकते ना। मुझे उसकी मौत का पक्का सबूत चाहिए, अभी के अभी। क्या तुम सुन रहे हो? ढूंढो उसे। जी महाराज। कॉन्ग जॉन, अब क्या कहना है? बताइए मुझे, आप इतने परेशान क्यों हैं? किंग रिचर्ड तो कई साल पहले गायब हो गए थे ना। पर मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। अगर वो वापस आ गए तो ऐसे ही मैं इंग्लैंड का राजा नहीं बन सकता। मुझे उनकी मौत का पक्का सबूत चाहिए। तो ठीक है फिर, ऐसा है तो मिलते ही उसे मार देंगे। ऑलविन, कई दिनों से मुझे उसके बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मैं उसे मारने की कोशिश कर करके परेशान हो चुका हूँ। मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखाई देने लगे हैं जिसमें वो मुझ पर उसके खून का इल्जाम लगा रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे। किसी को भी मेरी योजना के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसे मार दूंगा। किसी को भी नहीं, समझे तुम? नहीं तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। बेवकूफ, इस तरह तेरा काम नहीं बनेगा।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा चीफ, हम मरने वाले हैं। अपना रोना रोने के लिए बहुत देर हो चुकी है, हमें कभी ना कभी तो मरना ही है ना। पर अभी क्यों बॉस? इसे देखा, ये हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। शुक्रिया बॉस। तो क्या आप लोगों का अलविदा कहने का कार्यक्रम पूरा हो गया? तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है बिशप, दुनिया को अलविदा कहने की। ये तो वाकई में बहुत ही बेहुदा मजाक था, पर इससे तुम बच नहीं पाओगे। खैर, एक चीज की तो मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत खुशी है कि ये गंदी मुझे हमें आखिरी बार देखनी पड़ रही है। चुप रहो बॉस। बैरन एल्विन, इनको फांसी पर चढ़ाने की हमने पूरी तैयारियां कर ली है। बहुत अच्छे, पहले कौन जाएगा? जल्दी बताओ कौन जाएगा? बैरन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझे मार दो और बाकी सबको यहाँ से जाने दो। नहीं, तुम ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ दो, ऐसा मत करो। जल्लाद, हथियार मुझे दो। मैं उसूलों का बहुत पक्का हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान ली जाएगी, बाकी सबको छोड़ दूंगा मैं। ठीक है एल्विन, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो जल्दी काम तमाम करो। और हाँ, मुझे ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। अलविदा चीफ। हमारे चीफ के साथ ऐसा मत करो। हमारे चीफ के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ अब। मैं तैयार हूँ। महान बॉस हमारे बॉस। बहादुर जॉन, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया हूँ। अरे ये बिल्कुल सच है बच्चे कि तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ? वाह, ये बहुत ही बढ़िया मजाक था। और अब तुम्हें हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। सैनिकों, खोल दो उन्हें। ए बॉस। बस सही है, बस सही है। मुझे लगा उन्होंने तुम्हारी गर्दन उड़ा दी। हाँ बॉस, मैं डर गया। फिक्र मत करो माच, मेरे शरीर के टुकड़े नहीं किए गए। हे एल्विन, मैं जानता हूँ इस एहसान के बदले तुम हमसे कुछ न कुछ उम्मीद कर रहे होगे। हाँ, शुरुआत के लिए तुम अपना लुटेरों का काम बंद कर सकते हो सकता है अगली बार मुझे इतनी दया ना आए। समझ गए तुम सब? मतलब हम लोग लूटपाट करना छोड़ दें? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी ईमानदारी की जिंदगी जिए। क्या ईमानदारी से जिए? काउंट जॉन कुछ अच्छे सैनिकों की तलाश कर रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा कि तुम लोग नॉटिंघम के शाही सैनिक बन जाओ। हे, शाही सैनिक? सैनिकों, रुक जाओ। महाराज, आज्ञा हो तो मैं आपको कैप्टन जॉन से मिलवाऊं, नॉटिंघम के बहादुर सैनिक। आपको हमारे देश और हमारे शाही परिवार की वफादारी के लिए शपथ लेनी होगी। जी। बढ़िया, अब तुम लोग आधिकारिक रूप से नॉटिंघम के शाही परिवार के सैनिक बन गए हो। जी, हम कभी भी आपके शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे। पर चीफ, आपको कहना चाहिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे चीफ मत कहो बेवकूफ, आज के बाद से मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। अच्छा कैप्टन जॉन, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जी हाँ, पीछे मुड़, जल्दी मार्च। मुझे तुम इसका मतलब समझाओगे, ये हो क्या रहा है? क्यों नहीं, जंगल को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग रॉबिन हुड को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे महाराज। कितने शातिर हो तुम एल्विन। हाँ, वहाँ ऊपर देखो, ये तो रॉबिन हुड है। कौन हो तुम? रॉबिन हुड। बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ओ नहीं, मुझे माफ कर देना। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था। माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ महल की ओर चलना होगा, समझे? नहीं, मुझे जाने दो। बैरन एल्विन मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बहुत निर्दयी है। मतलब एल्विन ने ही तुम्हें भेजा था? अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं डाकुओं के साथ ही रहूंगा। अब मैं क्या करूं? तुम्हारा मतलब
क्या कहना चाहते हो? तो क्या बाकी लोग पकड़े गए हैं? हाँ, मैंने सुना शेरूट के गिरोह को पकड़ लिया गया है और वो सब के सब अब मारे जाएंगे। रॉबिन, अब हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे। आगे बढ़, दाया बाया दाया बाया दाया बाया दाया बाया, जल्दी करो आलसियों। बहुत बहुत बधाई हो, लुटेरे कितना बदल गए हैं बैरन एल्विन। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आर्फोर्ड। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे खुद पर नाज हो रहा है और अब वो लुटेरे सिर्फ हमारे लिए काम करने वाले हैं। बताओ मुझे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो रॉबिन हुड को धोखा देगा? मैं जो भी कहूँगा वो करेगा। उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। वो रॉबिन हुड को पकड़कर जरूर ले आएगा, वो भी हमारे लिए। दाया बाया दाया बाया दाया बाया, बहुत अच्छे। मुझे बड़ा मजा आने वाला है। शायद मैं शाही सैनिकों का बहुत अच्छा कप्तान बनने वाला हूँ। शाबाश ग्रेट जॉन। विनीफर्ड मुझे देखकर बहुत प्रभावित हो जाएगी। लड़कियों को शाही सैनिक पसंद होते हैं। हे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तुम लोग अब लुटेरे नहीं रहे, तुम लोग सैनिक हो और तुम लोगों ने वर्दी पहनी हुई है। सुन रहे हो कि नहीं तुम लोग? उठो उठो, सुबह हो गई। उठो उठो शाही सैनिकों, वक्त हो गया है उठने का। चलो आलसियों, जल्दी करो। कितना हुआ? इतनी सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? हाँ? लिटिल जॉन, ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? शादी है क्या? बेवकूफों जैसी बातें मत करो मच। क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि ये नॉटिंघम के शाही सैनिक की पोशाक है? शाही सैनिक? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब हम जंगल के भूखे लुटेरे नहीं रहे। हाँ सही कहा, अब हम सब जिम्मेदार सैनिक हैं। सावधान, जल्दी करो, सब लोग कुएं के पास चलकर स्नान करो। जल्दी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। रुको बेवकूफ मच, पीठ सीधी करो और सर ऊंचा रखो। बढ़िया, अब नहाने का समय है इनका। तुम्हें नहीं लगता कि लिटिल जॉन जब से कप्तान बना है तब से ज्यादा ही सख्त हो गया है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, मेरा पूरा शरीर चोटों से भर दिया। बेवकूफ मोटा घंटा कहीं का, कमजोर बदन पे निशान बना दिए। सुनो मेरे सैनिकों, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, स्नान करके निकलो वहाँ से। आज तुम बहुत जोश में लग रहे हो कैप्टन जॉन। हाँ महाराज एल्विन, गुड मॉर्निंग मेरे सरताज। मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। हाँ महाराज एल्विन, आप चिंता मत कीजिए, सब मेरे अधीन हो। लॉकेट? हाँ, ये तो शाही है। कहाँ से मिला तुम्हें ये बच्चे? क्या देख रहे हो? बेकार की चीज है ये, एक पुराना मेडल है बस। हाँ, वो निशान, उसके जिस्म पर ये पैदाइशी निशान है। गुस्ताखी माफ कीजिए महाराज एल्विन। हाँ? क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हमें तुम्हारी तरक्की की खुशियाँ मनानी चाहिए, एक जश्न की तरह। शुक्रिया महाराज एल्विन। सुनो बच्चे, तुम इधर आओ। मैं? हाँ, तुम जरा मेरे साथ चलो। मैं चलूं? पर मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया। चुपचाप जाओ मत, तुम्हें महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। एल्विन को मच से क्या चाहिए होगा? वो आ गई। हाँ? विनीफर्ड, जेनी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हमें माफ करना विल। अच्छा, तुमने क्या देखा? बहुत अजीब बात है, लुटेरों और लिटिल जॉन को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पर हमने उन्हें हर जगह ढूंढा और वो हमें जंगल में कहीं नहीं मिले। और हमने पूरा महल ढूंढ लिया, वो वहाँ भी कहीं नहीं मिले। पर वो लोग हैं कहाँ? ऐसे तो गायब नहीं हो सकते ना? उन्हें जरूर खुफिया जेल में छिपाया गया होगा। तो फिर अब तक बैरन एल्विन ने उन्हें मारा क्यों नहीं? मुझे लगता है बैरन ने उनका इस्तेमाल हमें पकड़ने के लिए किया होगा। सही कहा ना? ये क्या कह रहे हो? ये तो बढ़िया है, भर पेट पीऊंगा। चलो चलो, जितना मन करे उतना खाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है खाने का सम्मान करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। जो बचाए उसे खा लेता हूँ। जितना तुम्हें पसंद उतना खाओ। हाँ?
तुम यहाँ खड़े होकर के उसके चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो बैरन? देखो उसने क्या पहना हुआ है। ये तो एक मोहर है, शाही मोहर, राजा रिचर्ड। बेवकूफ, इतना शोर मत मचाओ। लेकिन बैरन इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि ये राजा रिचर्ड की शाही मोहर है। जब उन्होंने महल को छोड़ा था तो इस लुटेरे के पास वो मोहर कहाँ से आई? अब जाकर लगाया, कुछ खाया है? देखो मच, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला जो तुमने अपने गले में पहना हुआ है? जरूर इसने ये चुराया होगा जब ये लुटेरा था, है ना? चुराया है? तोहफा है ये। एक तोहफा? पर किससे? एक यात्री जंगल में मिला। उसका बहुत नाम था। वो अपनी याददाश्त खो चुका था। वो कुछ देर हमारे साथ रहा। वो बहुत ही होशियार और ईमानदार था। एक दिन जब उसे जाना पड़ा तो उसने अपने मेडल तोहफे के रूप में लिटिल जॉन को दे दिया ताकि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहे। ये मेडल कोई आम मेडल नहीं है, ये बहुत ही खास मेडल है। जिसके पास होता है वही जानता है। और कल ये मेडल मेरे बॉस ने मुझे दे दिया। पर तुम इस मेडल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। तो क्या उस यात्री की याददाश्त वापस आ गई? मुझे नहीं पता, पर हो सकता है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो हो सकता है वो रॉबिन से मुलाकात करे। बैरन, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? मुझे अपने बॉस के पास में जाना होगा, वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ और खा लो। बच्चे के लिए हनी केक ले आओ। हनी केक? बस मैंने सपनों में ही खाया आज तक। हाँ, आज के बाद से तुम हमारे सम्मानित मेहमान होगे बच्चे। पर बाकियों क्या होगा? और लिटिल जॉन? उसकी फिक्र मत करो, मैं कैप्टन जॉन से बात कर लूंगा। ये लो, हनी केक आ गया। ये सब मेरे लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया बैरन। बैरन एल्विन, मेरी बात तो सुनो। क्या सोच रहे हो तुम? मुझे पूरा यकीन है कि ये राजा रिचर्ड की ही बात कर रहा है। हो सकता है कि वो रॉबिन हुड से भी मिला हो। ये तो बहुत बुरा है। अगर वो जिंदा है तो हम सबको मार डालेगा। बेशक, ये बेवकूफी की हरकतें बंद करो और उस बच्चे पर नजर रखना अपनी। मतलब मुझे उस लुटेरे की सेवा करनी होगी अब? इस राज्य का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, समझे तुम? रुको। इस राज्य का भविष्य, वो कहना क्या चाह रहा था मैं समझ नहीं पाया। कुछ तो गड़बड़ है। ये काम बहुत आसान होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सेनाध्यक्ष बना दूंगा। हाँ, मैं सेनाध्यक्ष? लिटिल जॉन? जी हाँ, मैं अपने आप को उस पद पे देखता हूँ, सेना अध्यक्ष शाही सैनिकों का। तो तुम ये करोगे? बिल्कुल। चलो साथियों, हमें जंगल में जाकर अपना काम पूरा करना है। अपने नए होने वाले सेनाध्यक्ष की बात सुनो। अगर इसने मुझे रॉबिन हुड से छुटकारा दिला दिया तो ये मेरे लिए किसी काम ka नहीं रहेगा और फिर मुझे इन बेवकूफों से भी छुटकारा पाना होगा। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन गुजार रहा हूँ बैरन। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये बताओ, क्या तुम राजकुमार बनना चाहोगे? क्या? लिटिल जॉन, ये सब क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है रॉबिन, ये मेरा बहुत गंभीर कदम है। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। जल्द ही मैं सेनाध्यक्ष बनने वाला हूँ। ये जरूर एल्विन की कोई दूसरी चाल है। ओह लिटिल जॉन! ओह लिटिल जॉन, वो सब कुछ नहीं। तुम लोग मेरी कामयाबी से जलते हो बस। अब हार मान जाओ रॉबिन, काउंट जॉन का हाथ हमारे सर पर है, समझे? हाँ? क्या काउंट जॉन? हाँ, तुमने सही सुना रॉबिन। अब बचने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चुपचाप चलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एल्विन तुम्हारी जान बख्श दे। लिटिल जॉन, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। उन्हें भूल जाओ रॉबिन, वो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन तुमसे लड़ने से बेहतर दुनिया में हो भी क्या सकता है? हाँ? इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं, इस बार मैं तुम्हें दोस्ती का सही सबक सिखा के रहूंगा। लड़ो फिर। क्या तुम उन्हें देख सकती हो मैरियन? वो नीचे है। रॉबिन। लिटिल जॉन! रॉबिन! रॉबिन।
जॉन, कहाँ हो तुम? हम आ रहे हैं। घबराना मत। मुझे अब जाना चाहिए। क्या तुम वहाँ पर हो? चीफ, कदम बढ़ाते रहो मेरे सैनिकों। 1 2 3, 1 2 3, चलते रहो। मच, तुम एक अच्छे राजकुमार बन सकते हो सकता है राजा भी बन जाओ। पर मुझ में ऐसा खास क्या है? तुमने शाही मोहर पहनी हुई है और तुम्हारे शरीर पर वैसा ही निशान भी है। ये ठीक वैसा निशान है जैसा कि राजा रिचर्ड के कंधे पर है। वो निशान। बैरन एल्विन, हाँ? ये कैसी बेवकूफी कर रहे हैं आप? ये कोई बेवकूफी नहीं है बिशप। सुनो, जिस किसी के शरीर पर ऐसा निशान होता है वो राजा बनता है। इसके शरीर पर वो निशान है, इसीलिए ये रिचर्ड का उत्तराधिकारी है। ये पागलपन है। अगर रिचर्ड वापस आ गए तो मुझे डांटेंगे या तो मेरी मौत है। फॉक्स, मेरे लिए और शराब लेकर आओ। काउंट जॉन, मैं आपके लिए खास तौर पर ये एक बेहतरीन शराब लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया बिशप, उस शराब को मेरे पास ले आओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम बहुत अच्छे हो बिशप, लाओ इसे मेरे ग्लास में। क्या हुआ बिशप, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बिशप, आजकल तुम भी बहुत पी रहे हो, ये बुरी बात है। हाँ, कुछ ज्यादा ही पी ली है मैंने, बस इसीलिए माफ करिएगा। वो सब भूल जाओ, ये मजेदार वाइन का मजा लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे माफ करना, मैंने बहुत पी ली है। मुझे माफ करना बिशप, मैंने तुम्हारी कीमती शराब को बर्बाद कर दिया। क्या हो गया बिशप, तुम बीमार हो? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया? या तुमने इस शराब में जहर तो नहीं मिलाया ना? बोलो बोलो। ये तो सिर्फ एक मजाक था। ऑलविन ऐसा सब कर सकता है पर तुम इसकी हिम्मत नहीं करोगे बिशप, मुझे पता है। चलो अब बहुत बकवास हो गई, इसे मुझे पिलाओ। शराब लीजिए, शराब लीजिए। चलो जल्दी करो बिशप, इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? जल्दी करो। यही इंतजार करो जब तक कि मैं इशारा न करूं। जी हुजूर। मैं काउंट जॉन की हत्या के लिए बिशप को फंसाऊंगा, फिर उसे फांसी दूंगा। हाँ? काउंट जॉन, सब ठीक तो है ना? काउंट जॉन, हाँ। शराब, हरफोर्ड कहाँ है? क्या 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 उसने काम किया? बेवकूफ कहीं का। बैरन एल्विन, हाँ? तुम्हारा वो बदसूरत दोस्त बिशप का है, उसने मुझे और पिलाने का वादा किया था। कहाँ गया वो? ऑलविन, एक अच्छे इंसान बनो, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो डरपोक हरफोर्ड, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगा ये काम। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो जरूर मेरे पीछे आएगा। मुझे भागना चाहिए। बिशप हारफोर्ड। रॉबिन! बिशप हारफोर्ड, तुम इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हो? ओह रॉबिन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, दया करो। नहीं बिशप, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काउंट जॉन को जहर देने गया था पर मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। काउंट जॉन को जहर तुमने दिया? हाँ, पर ध्यान से सुनो मेरी बात। एल्विन सत्ता के लिए पागल हो गया है और इसके लिए वो मुझे और काउंट जॉन को मारना चाहता है। वो एक कठपुतली को गद्दी पर बिठा कर पूरे साम्राज्य पर खुद राज करना चाहता है। मेरी कामयाबी के नाम एक जाम। मुझे अपने महल में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इंग्लैंड के होने वाले भविष्य के महाराजा राजकुमार मच। तारीफ बंद करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप तो बिल्कुल एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या तुम सच में कह रहे हो या ऐसे ही? ऑलविन, तुम मुझे कुछ बताओगे ये सब क्या हो रहा है?
अभी नहीं, अभी मैं इंग्लैंड के होने वाले राजा के स्वागत में व्यस्त हूँ और वो है राजकुमार मच। कौन? तुम राजा रिचर्ड के भाई जरूर हो, पर मेरा यकीन मानो कि इंग्लैंड के होने वाले राजा यही हैं। नहीं, वो नहीं हो सकता। पर वो तो एक लुटेरा है। जबान संभाल के बात कीजिए, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, साबित करो कि ये मेरे भाई का बेटा है, मक्कार कहीं के। आसान है। सबसे पहले इस मेडल को देखो, इसे राजा रिचर्ड ने खुद जन्मदिन पर तोहफे में दिया है और इन दोनों के शरीर पर एक जैसे निशान भी हैं। तुम बहुत चालाक हो बैरन एल्विन, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम जा सकते हो, मुझे राजकुमार को कुछ जरूरी बातें करनी है अभी। ओ चलो मुस्कुरा के दिखाओ। बहुत आसान है ये, क्यों राजकुमार? तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। ओ आओ जॉन, यहाँ से बचा लो। आज बहुत गर्मी है ना? चलो जल्दी करो तुम लोग, करो जल्दी करो। पानी इस तरह से तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा और तेजी करनी होगी तुम्हें। कैप्टन, मुझे लगता है तुम्हें और सख्ती करनी चाहिए। जल्दी करो बेवकूफो, चलो। ये सही नहीं है। क्या तुम भी कोड़े लगाना चाहोगे? ओ नहीं 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 नहीं, मैं नहीं। तुम्हें अपने काम में थोड़ी सख्ती लानी पड़ेगी, सैनिकों के सेनाध्यक्ष। क्या आपने सेनाध्यक्ष कहा? हाँ बिल्कुल, बस अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम्हें यकीन है? बेशक महाराज, मैं आपके अब तक का सबसे क्रूर सैनिक बनकर दिखाऊंगा। तो ये लो मेरा कोड़ा और साबित करो। देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, समझे तुम? हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। चलो जल्दी करो मजदूरों। ए तुम यहाँ ऊपर, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, देखो। समझ गए? ओ, हे रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ? ये बहुत गलत किया तुमने। मैं सेनाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ कोई ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता। अभी बताता हूँ। हाँ? रॉबिन, क्या ये तुम हो? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। वो रॉबिन था भी या नहीं? नहीं नहीं। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है? अलविदा मेरे दोस्तों। अलविदा मैरियन। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना चाहती हो? तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो रॉबिन। तुम अकेले ही एल्विन को नहीं हरा पाओगे। वो बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ तुम बहादुर हो, लेकिन एल्विन बहुत बड़ा शैतान है। उसके पास पूरी सेना है। मैं नहीं चाहती तुम अपनी जान खतरे में डालो रॉबिन। मुझे माफ करना मैरियन, पर मुझे जाना होगा। मत जाओ। मैरियन, तुम बात को समझो। मुझे नॉटिंघम के लोगों की चिंता है। ओह रॉबिन, वो लोग तो इनाम पाने के लिए तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? हम दोनों जानते हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ओह, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते?
तुम्हारे दोस्तों का क्या? हमें भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, फिर मुझे अपने साथ आने दो। मैरियन, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब जाओ। अलविदा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बताओ कैसे आना हुआ? रॉबिन। लिटिल जॉन। हमने एक साथ काफी सारे रोमांचक दौर देखे हैं रॉबिन, पर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जल्दी सभी सैनिकों का सेना नायक बनने वाला हूँ। तुम्हें अंदर जाने देना मेरे पद के साथ गद्दारी करने जैसा है, क्योंकि तुम एक लुटेरे हो। लिटिल जॉन। हाँ? वाह, तुम नहीं लड़ सकते मोटे गेंडे। ठीक है लिटिल जॉन, तैयार हो जाओ। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ रॉबिन। अच्छा, तो आओ। रॉबिन, तुम चुपचाप हार मान जाओ। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। लिटिल जॉन, तुम भूल गए मैं रॉबिन हंटिंगटन हूँ। हार मान जाओ। वहाँ पर देखो। हाँ? रॉबिन वापस आ जाओ। रॉबिन हुड। लिटिल जॉन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब तुम लुटेरे थे तो ज्यादा ईमानदार थे, अब गद्दार हो। हाँ? उसे रोको। रुको। ये तो रॉबिन हुड है। गद्दार, पकड़ो, इसके ऊपर इनाम है। रुको उसे। जल्दी उस पत्थर को हटाओ। मैंने सुना है कि सारा काम आज खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें ये काम कल सुबह तक किसी भी हाल में खत्म करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। बहुत खूबसूरत काम किया है। जब वो छोटा बच्चा राजा बन जाएगा तो वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। इस तरह मैं इंग्लैंड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा, अपराजित। हाँ? रॉबिन हुड यहाँ इस शहर में। हाँ? पर वो कहाँ गया? हाँ? महाराज, क्या कुछ गड़बड़ है? आप काफी परेशान दिख रहे हैं। हाँ? वो वहाँ है। वाह! देखो, देखो, वहाँ। उसे गिरफ्तार करो। वो फिर गायब हो गया। तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो रॉबिन हुड? ठीक है, पर जीतूंगा मैं ही। हम एल्विन से लड़ने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, हम एक साथ उसे हरा सकते हैं। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारा साथ दीजिए। नॉटिंघम के लोगों, एल्विन के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, तभी हम जीत पाएंगे। ओह
ये सब लोग तो बहुत डरपोक हैं। कोई नहीं आ रहा। उन पर इतना गुस्सा मत करो जैनी। ये सब बेचारे आम आदमी हैं, कोई सैनिक नहीं। ये सब तो ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। समारोह कुछ समय में शुरू हो जाएगा। हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे? ओह, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो विनिफर, ठीक है? ठीक है, मुझे माफ करना मैरियन, मैं अब ऐसा नहीं सोचूंगी। इंग्लैंड का राजा बनने वाला था, जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हालांकि नॉटिंघम के सभी नागरिक जानते थे कि ये एल्विन की एक नई चाल है। नॉटिंघम, मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। बहुत जल्दी ही मैं सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगा। इंग्लैंड मेरा होगा और रॉबिन हुड को तो सार्वजनिक रूप से सजा मिलेगी। अच्छी कोशिश थी रॉबिन हुड, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा मत दो हमें। राजकुमार मच, अब हमें चलना चाहिए। नहीं। महाराज और जनता आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे मार देगा। मच को आज हुआ क्या है? बहुत परेशान लग रहा है। उसे तो आज बहुत खुश होना चाहिए। सिक्के, अपने अपने सिक्के लो। इन सिक्कों पर हमारे नए महाराज का चेहरा बना हुआ है। वाह, हम आ गए हैं नए नए सिक्के लेने के लिए जिस पर हमारे महाराज का चेहरा है, और हम चाहते कि हमें कहीं पोल खुल ना जाए मेरी, और कहीं बैरन ऑलविन के जासूस मुझे पहचान ना ले, फिर तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। कुछ करना चाहिए मुझे। ये बिशप हार्टफुट ने नकली मुझे क्यों लगा रखी हैं? तो यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आइए मेरे पास और अपने अपने सिक्के लीजिए। मैं बहुत सारे सिक्के लाया हूँ आप सभी के लिए। आइए अपने सिक्के लीजिए, प्यारे प्यारे सिक्के हमारे नए राजा मच के नाम के। कैसे हो चीफ, पहचाना मुझे? हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो बेर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? बात यह है कि मैंने सोचा कि मैं भी राज्याभिषेक समारोह को देख लूं, और तुमसे भी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे चीफ, क्यों है ना? हे, मैं अब शेरवुड जंगल का कोई लुटेरा नहीं हूँ। तुम अभी कैप्टन जॉन से बात कर रहे हो, जो नॉटिंघम के सैनिकों का सेनापति है। तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो? ताकि तुम मेरी आंखों में सच देख सको। हाँ? नॉटिंघम के वासियों, राज्याभिषेक समारोह अब शुरू ही होने वाला है। करीब 1 साल पहले हमारे प्यारे राजा रिचर्ड कहीं गायब हो गए थे, और बहुत दुख के साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद अब वो नहीं रहे। ये ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने इस नवयुवक को यहाँ भेज दिया राजा रिचर्ड की गद्दी संभालने के लिए। और हमारे कानून के मुताबिक पिछले 1 साल से प्रिंस जॉन यहाँ राज कर रहे थे, लेकिन वो समय बीत गया। अब हमें इंग्लैंड के सिंहासन का उत्तराधिकारी मिल चुका है, और वो है प्रिंस मच। क्या तुम मुस्कुरा नहीं सकते हो बच्चे? कुछ ही देर में हम सबको हमारे नए राजा मिल जाएंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। लॉकेट दो मुझे। ये लो। ये सबूत है शाही मोहर जो इस नवयुवक ने अपने गले में पहनी हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये शाही मोहर राजा रिचर्ड से ताल्लुक रखती है, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि ये लड़का सिंहासन का उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये राजा रिचर्ड का बेटा है। और ये रहे हमारे राजा मच। वो गद्दी और वो ताज तो मेरा होना चाहिए था। रॉबिन हुड, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। बस एक बार सामने आ जाओ, फिर मेरे आदमी तुम्हें मार गिराएंगे। सब खत्म।
वो राजा बन गया। हम हार गए। हम ऐसे और नहीं बैठ सकते। इस तरह हारने से तो मौत अच्छी। चलो सामना करेंगे। पर विनीफर्ड, हाँ चलो। मैरियन, तुमने तो हमेशा हमें समझाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलो उठो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तुम बहुत बहादुर हो मैरियन। हाँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं भी लड़ाई में हिस्सा लूंगी। हाँ, पर हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी आ गए। हाँ, किसने कहा कि हम अकेले हैं मैरियन? हाँ? तुम्हें बैरन को हराने के लिए मदद चाहिए ना? बिल्कुल सही समझा। हाँ। तुम तैयार हो वेल? चलो चलते हैं। अब वक्त है शपथ लेने का। तुम कसम लो कि राजा के लिए वफादार रहोगे। मैं कसम नहीं खाऊंगा, इस बच्चे से तो नहीं जिसको मोहरा बनाकर तुम ये खेल खेल रहे हो। तो तुम मारे जाओगे। ये बहुत शर्मनाक है। झुक जाओ। मेरी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। एल्विन, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राजा मच के आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। बहुत अच्छे, वाकई में बहुत अच्छे। शाही ताज को ले आओ। शुभकामनाएं मच। इंग्लैंड के नए महाराज। मुझे ये पसंद नहीं। मेरे प्यारे महाराज, अब आप पूरे इंग्लैंड के महाराज हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे कुछ कहिए। चलो बोलो बेवकूफ, जो मैंने तुम्हें सिखाया था। बैरन एल्विन, इस देश को अब तुम संभालो। तुम बोलो भी। बैरन, तुम इस देश को क्या कहा था तुमने? ऐसे कुछ कहा था ना, बैरन चलाएगा इस देश को, ऐसे कुछ। जरा जोर से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। रॉबिन! हाँ, वो रॉबिन हुड ही है। देखो वहाँ ऊपर है। देखो वहाँ पर ऊपर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते रॉबिन। आगे बढ़ो, मारो उसे। फिक्र मत करो रॉबिन, हम तुम्हारे साथ हैं। एल्विन, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का, और उसके लिए तुम्हें अपने घुटनों पे बैठ के जनता से माफी मांगनी होगी। तुम जुर्म की बात कर रहे हो जबकि तुम खुद एक मुजरिम हो। एल्विन, इस बार मैं चूकूंगा नहीं। रॉबिन, अगर उसने बैरन एल्विन को घायल करने की कोशिश की तो हमें उसे मारना ही होगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वो तीर नहीं चलाएगा, वो इतना बुरा नहीं है। हिम्मत है तो तीर चलाओ रॉबिन, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो हुड, और ये तुम जानते हो। एल्विन, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो माफी मांगो। कभी नहीं। तीर चलाओ लड़के। तुमने अपना मौका खो दिया। जल्दी करो ताकि हम रॉबिन की मदद कर पाए। हम आ रहे हैं रॉबिन। चलो रॉबिन, मार दो उसे। वो तो डरा हुआ दिख रहा है। मार क्यों नहीं रहा? तीर चलाओ। जल्दी करो। क्या सोच रहे हो? क्या कर रहे हो रॉबिन? मारो। तीर चलाओ और इंतजार मत करो। इंतजार कर रहे हो तुम।
बस बहुत हो गया। हाँ? ये अब क्या करना चाहता है? हाँ? चलो रॉबिन, तीर चलाओ अब। बैरन तुम गए। देखता हूँ अब वो कितना बहादुर है। नॉटिंघम की जनता, अब देखो अपने बहादुर एल्विन को। रॉबिन बहुत अच्छे। अपने आप को बचाने के लिए उसने राजकुमार मच की जान खतरे में डाल दी है। नॉटिंघम के लोगों को देखा ये बुज़दिल है। एक तरफ जब राजा को गद्दी देने का नाटक किया तो दूसरी तरफ जब वार हुआ तो पीछे छुप गया। देखो मैंने कहा तुम गद्दार हो। जब राजा रिचर्ड को मालूम पड़ेगा तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बच नहीं पाओगे तुम, समझे? तुम कैसे कह सकते हो कि वो वापस आएंगे? ये ठीक नहीं हो रहा। नॉटिंघम के लोगों, मैंने हमेशा आपके साथ न्याय किया है। मैंने आपसे कम टैक्स लिए हैं और अगर आप लोगों का कोई दोषी है तो वो है रॉबिन हुड। सैनिकों, पकड़ लो उसे। इसकी बात मत सुनो, इसने तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाया है और ये सही वक्त आ गया इस गद्दार को पहचानने का। मेरे साथ मिलकर लड़ो। लड़ने का वक्त आ गया है। बेवकूफों, पकड़ो उस रॉबिन हुड को। हे, तुम मेरे साथ हो? चलो लिटिल जॉन, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर ये पोशाक अच्छी नहीं लगती है। तुम एक लुटेरे हो, याद है ना? तुम सही कह रहे हो। हमारे बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं, पर अगर बात लुटेरों के एक होने की हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे मत हटना लिटिल जॉन। मैं नहीं हटूंगा। अब चलो भी, ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। ये गुलामी की टोपियां निकाल फेंको और मेरे साथ चलो। तुम बहुत बहादुर हो चीफ। लिटिल जॉन, वो देखो वहाँ कौन आ रहा है। वो अपने साथ कितने सारे लोगों को लेकर आ गई। ये सब चाहते क्या है? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। एल्विन को रोकना ही होगा। सैनिकों, इन सबको दूर भगाओ यहाँ से। कोई भी मेरे पास तक नहीं आना चाहिए। हाँ? मैरियन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हाँ, सारे मजे तुम अकेले नहीं ले सकते मेरे दोस्त। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी रॉबिन। और मैं भी उससे लड़ूंगी रॉबिन। हाँ रॉबिन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं रॉबिन। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हम भी लड़ेंगे। शुक्रिया। रॉबिन हुड, पकड़ लो उसे। चुपचाप क्यों खड़े हो तुम सब? उन्हें कैद खाने में ले जाओ। सिर्फ रोटी और पानी देना। डरो मत उनसे, वो मामूली बच्चे ही तो हैं। कैप्टन, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना मैं तुम्हें फांसी भी लटका दूंगा। जो भी सैनिक मेरी बात नहीं मानेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कैप्टन, उस बच्ची को पकड़ो। हाँ? क्या तुमने सुना मुझे? उस बच्ची को सजा मिलनी चाहिए। सबको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ का मालिक कौन है। अब कान खोल कर सुन लो तुम सब। रॉबिन हुड की वजह से इस छोटी सी बच्ची को मौत की सजा मिलेगी और यही तुम्हारा सबक होगा। कैप्टन, अपनी तलवार निकालो और मार दो उसे।
चलो चलो चलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है इसके लिए, बेवकूफ। नहीं, मैं नहीं। बहुत बढ़िया क्या, बहुत अच्छे से आप हमें पता है, हम अच्छे इंसान हो, आप इतने निर्दय नहीं हैं। हमारे कप्तान। नहीं, मेरी आज्ञा को न मानना अपराध है। मैं बैरन हूँ, तुम सही नहीं कर रहे। महाराज ये सब गद्दार हो गए हैं। सजा के लिए बस आपके आदेश का इंतजार है। ये बिल्कुल पागल है। नॉटिंघम के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूँ शाही परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ये मेडल मुझे इनाम के तौर पे दिया गया था। ये मुझे बैरन एल्विन ने दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे मेडल दिया और कहा कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, बस तुम चुप रहना। ए एल्विन, नए राजा ने तुम्हारी पोल खोल दी है और उसकी ईमानदारी के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज के चेहरे से मुखौटा उतार दिया। बहुत अच्छे मार्च। मैं और तुम्हारे सभी साथी बहुत खुश हैं कि तुमने इतनी बहादुरी से बात की। तुम बहुत बहादुर हो मार्च। हाँ, वैसे मैंने राजकुमार की जिंदगी जी ली है। अब मुझे इस मेडल की कोई जरूरत नहीं। हमारे राजा के लिए रास्ता बनाओ। हे, रुको जरा, वो तो बेर की तरह दिख रहा है। बैरन एल्विन, और तुम कौन हो? बेर यहाँ पे क्या कर रहा है? कैसा चल रहा है बेर? तुम दोबारा मिलोगे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है अभी वो सब कुछ सच है बैरन एल्विन। तुम बहुत ही बुरे और जालिम हो। अरे नहीं, ये तो मेरा भाई है। चुप रहो तुम। महाराज आप यहाँ आए हमारे लिए सम्मान की बात है। शांत हो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं राजा रिचर्ड हूँ और अपना सिंहासन वापस लेने आया हूँ। हाँ, क्या कहा उसने? ये महाराज रिचर्ड है। मैं भी यही सोच रहा था। इसका मतलब ये है कि असल में बेर ही इंग्लैंड देश का राजा रिचर्ड है। तुम्हारी कहानी खत्म बैरन। अभी नहीं रिचर्ड। ओ गिलबर्ट, ओह गिलबर्ट, मुझे लगा था तुम जिंदा नहीं हो। हम फिर से मिल गए रॉबिन, पर लड़ने के लिए नहीं। गिलबर्ट, गिलबर्ट तुम जिंदा हो और अब राजा के खास आदमियों में से तुम भी एक हो। हाँ रॉबिन, एक योद्धा सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का ही साथ देना चाहता है। राजा रिचर्ड अमर रहे और उनके वफादार रॉबिन हुड भी। ओह, राजा रिचर्ड मुझे तुम पे गर्व है रॉबिन हुड हमें चाहिए, रॉबिन हुड हमें चाहिए, रॉबिन हुड हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये जीत इन बच्चों के बिना मुमकिन नहीं थी और इसीलिए इस जीत का श्रेय इन बहादुर बच्चों को जाता है। हाँ, मेरियन, रॉबिन! जो बैरन एल्विन का साथ देते थे उन सबको सजा मिलेगी। एक राजा को राज करने के लिए ईमानदार होना चाहिए। लिटिल जॉन, तुम भी दोषी हो। तुमने अपने साथियों के साथ बैरन एल्विन की सेवा की। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे माफ कीजिए, मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा महाराज। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरा हुक्म मानोगे जब कभी मैं शेरवुड जंगल में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तुम्हारा क्या कहना है लिटिल जॉन? अरे, मैंने तो सोचा महाराज मुझे फिर से मौत की सजा देने वाले हैं। चलो भी, अब हमें और इंतजार नहीं कराना चाहिए। महाराज, तो क्या आप अभी जाना चाहते हैं?
हाँ गिलबर्ट, मैं वापस जंगल जाना चाहता हूँ। वो मेरे लिए घर जैसा है। मैं समझ सकता हूँ महाराज। सुनो गिलबर्ट, महाराज, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है जो कि रॉबिन हुड से जुड़ा है। जी महाराज। ये जगह कितनी अच्छी है। काश ये चाय नाश्ते का वक्त होता। लिटिल जॉन, मुझे पता था आपको भूख लगी होगी। मैंने आपके लिए केक बनाया है, खा के देखिए। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हारा कहाँ है? मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा आपके लिए है लिटिल जॉन। हाँ देखते हैं। देखो उन दोनों को, सही कहते हैं प्यार अंधा होता है। हाँ, मैं आपकी इस बात को अपनी तारीफ समझूंगा बेर। माफ कीजिएगा महाराज। देखो विनीफर्ड शर्मा रही है, देखो। परेशान करना बंद करो, तुम अभी बहुत छोटी हो। मेरी बहन और लिटिल जॉन एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, विनीफर्ड और लिटिल जॉन को एक साथ नहीं देख सकता। विनीफर्ड, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। पर विल, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम देख नहीं रहे? उसने मुझे इतना अच्छा केक दिया कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार बनूं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटिल जॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो तुम? राजा रिचर्ड, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि रॉबिन और गिलबर्ट इस वक्त कहाँ होंगे? ऐसी बेकार की बातें मैं नहीं सोचता। मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया रॉबिन। मुझे भी गिलबर्ट। मुझे तुम पर गर्व है गिलबर्ट कि तुम महाराज के सैनिकों में से एक हो। ओह मैरियन, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा मैंने तुमसे कितना प्यार किया, पर तुम रॉबिन की हो। हम इसी जगह पर लड़े थे ना रॉबिन, क्या तुम्हें याद है? पर मुझे लगा भी नहीं था कि शायद हम कभी इतने अच्छे दोस्त भी बनेंगे। क्या तुम जानते हो, मेरे माता पिता यहीं पे रहा करते थे गिलबर्ट। क्या तुम फिर से अपना महल बनाना चाहोगे? क्या? मेरे पास महाराज रिचर्ड का संदेशा है। वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए एक शाही योद्धा बनो और उनकी रक्षा करो। क्या मैं शाही योद्धा? ओह रॉबिन! बैरन एल्विन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत एक शाही योद्धा के रूप में कर सकते हो। हाँ? मेरे माता पिता के नाम का एक घर है, ये मेरा सपना हमेशा रहा है। मैं जरूर करूंगा, किसी भी कीमत पर। अगर मैं शाही योद्धा बना तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेरवुड जंगल में नहीं रह पाऊंगा। हाँ? तुम सही कह रहे हो रॉबिन, ये बहुत मुश्किल फैसला होगा तुम्हारे लिए। अच्छे से सोचना, पर ज्यादा समय मत लेना। महाराज कल सुबह नॉटिंघम से निकलेंगे। सही फैसला करना रॉबिन, तुम्हारी और मैरियन की जिंदगी इसी फैसले पर निर्भर है। रॉबिन हुड पूरी रात जागते हुए इस बात को सोचता रहा कि वो क्या फैसला ले, राजा का शाही योद्धा बन के रहना या फिर शेरवुड जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहना। रॉबिन! मैरियन, तुम अब तक फैसला नहीं ले पाए हो ना रॉबिन? मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर तुम्हें महाराज की बात माननी चाहिए। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में और हंटिंगटन के महल के बारे में सोचना चाहिए। मैरियन, ये जंगल तो हमेशा यही रहेगा रॉबिन। विल, लिटिल जॉन और हम सब यहीं रहेंगे। तुम कभी भी आ सकते हो। एल्विन अब नहीं रहा तो वहाँ भी कोई खतरा नहीं है। पर मैरियन, मैं जानता हूँ कि रॉबिन, यहाँ आओ। देखो उन तारों को, अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया मैरियन। चलो जल्दी करो, कल सुबह तक हमें लंदन पहुंचना है। हाँ सर। एक बात बताओ गिलबर्ट, कुछ पता चला रॉबिन का? नहीं महाराज। समझ गया, ये तो वाकई में अजीब है। अंदर कहाँ जा रहे हो? महाराज आप जरा उस तरफ देखिए। रॉबिन, मुझे खुशी है कि तुमने वापस आने का फैसला किया। तो फिर अब? जी महाराज रिचर्ड। रॉबिन हंटिंगटन, तुम वफादार और सच्चे दोस्त हो। मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ हमारे साथ महल में रहो। क्या क्या तुमने सच में उसकी हौसला अफजाई की थी कि वो राजा का पीछा करे? हाँ बताओ। हाँ। हाँ? तुम कहीं पागल तो नहीं? आखिर तुम्हारा ये सब करने का मकसद क्या था? हाँ? शांत हो जाओ तुम। मैरियन ने वही किया जो रॉबिन के लिए अच्छा है। लिटिल जॉन, श्रीमान टक सही कह रहे हैं। रॉबिन का जाना सही है।
तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोग ये नहीं जानते क्या, अगर रॉबिन एक बार चला गया तो वो लौट कर नहीं आएगा। वो एक अच्छा इंसान है और अब पैसे वाला भी बन जाएगा। हाँ बस। लुटेरो हमला! ये तो लिटिल जॉन है। हाँ, तुमने सही कहा, ये मैं हूँ, लिटिल जॉन, जॉन द ग्रेट, शेरवुड जंगल का सबसे महान लुटेरा, हमेशा आपकी खिदमत में। और मैं हूँ मच। और मैं हूँ मैरियन लैंकेस्टर। और मेरा नाम है विल। और मेरा नाम है विनीफोर्ड। इसका नाम है फ्रैंक। एक बार फिर से मिलके अच्छा लगा मुझे। महाराज रिचर्ड, हम अपने दोस्त रॉबिन को शेरवुड जंगल वापस ले जाने आए हैं। रॉबिन हुड को अभी हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ हमारे साथ रॉबिन नहीं है लिटिल जॉन। हाँ? तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया है कि वो अपनी पूरी जिंदगी शेरवुड जंगल में बिताना चाहता है। वो क्या है महाराज? ये धुन रॉबिन बजा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये शेरवुड जंगल हमेशा ऐसे ही खूबसूरत बना रहे। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। मैं उस बेवकूफ रॉबिन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ और वो अपनी बकवासी धुन मचा रहा है। हे मच्छी, क्या कहते हो? हमें जाकर रॉबिन हुड को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। बहुत ही मजेदार आइडिया बॉस। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कामना करूंगा। खुश रहना मैरियन, और याद रखना, अगर रॉबिन तुमसे अच्छा बर्ताव ना करे तो तुम कभी भी महल तक आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए। समझ गई तुम? जी समझ गई, ऐसा ही करूंगी। शुक्रिया महाराज रिचर्ड। अलविदा मैरियन। गिलबर्ट, रॉबिन मुझे मेरे बचपन की याद दिला देता है। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। जी महाराज। उसका दिल कितना साफ और अच्छा है। मैं दुआ करूंगा कि उसका दिल हमेशा ऐसा ही बना रहे। दिल तो करता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। बिल्कुल मेरे महाराज रिचर्ड, आपका दिल हमेशा उनके साथ रहेगा। दोस्तों की टोली खुश होकर रॉबिन हुड से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लिटिल जॉन और मच्छी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विल, विलीबर्ट, जेनी, फ्रैंक इस दौड़ में सबसे आगे थे और मैरियन रॉबिन से मिलने के लिए बेताब थी। हे प्रभु, अब इस जंगल में हमेशा ऐसे ही शांति बनाए रखना, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मुझे शांति की बहुत जरूरत है प्रभु। तुम्हारा क्या कहना है दोस्त? पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से रोमांचक अनुभव लिए हैं। दूर कहीं एक जंगल में रहता था कोई खूब हिम्मत से। जिंदगी का उसूल इतना ही था, उसका करता था प्यार गरीबों से वो। आओ आओ दोस्तों, रॉबिन के साथ चले। चले चलो, हार ना मानो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। रॉबिन से कोई बच न पाए, गरीबों को कोई ना सताए, जुल्मों से जो बचाए, रॉबिन ही होगा वो। चले चलो, हार ना मानो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। रॉबिन हुड।